अतुल लौंडे पाटिल, आप कहते हैं अरे हमारे ऊपर केस कर देते हैं, अपने वालों को वॉशिंग मशीन में धो देते हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? आरोप लगा देते हैं। ऐसा है कि अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें संजय राउत जी ने, राहुल कुल नाम के यहाँ पर बीजेपी के विधायक है, उनके 500 करोड़ के फ्रॉड के सारे कागजात जो हैं वो अमित शाह जी को दिए थे। वो ना ईडी के डायरेक्टर तक पहुँचे ना कहीं पहुँचे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दो धंधा लो, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लीगल लैंग्वेज में प्रूव हो गया। कोर्ट ने बोला फ्रॉड है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी को कोई सजा नहीं है। पीएम केयर्स, आरटीआई तो खत्म ही हो गया। पीएम केयर्स में हम नहीं बताएंगे सारे कानून जो है, अगर चुनाव बीजेपी हारती है तो विपक्ष वालों के लिए है। आपने सब नाम गिना दिए, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी और इंस्टीट्यूशन की प्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बची है। आपने सारे गिना दिए। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वो कहते मुझे मेरी आस्था थी, मेरे आस्था ने मुझे बताया। खुद ही बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश में कोर्ट की एक सैंक्टिटी थी, एक क्रेडिबिलिटी थी कि लोग कहते थे सब जुडिशियस है, हम न्यायालय के ऊपर एक बात नहीं करेंगे, लेकिन खुद न्यायाधीश ही कहते तो क्या करे? एक न्यायाधीश जाता है आरएसएस के कार्यक्रम में, विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यक्रम में, क्या कहता है वहां पे? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हटा देना चाहिए था, नहीं हटाया। उदाहरण के साथ बात कर रहा हूं मैं, ऊपरी ऊपरी बात नहीं कर रहा हूं। जिसने गलती किया हो उसको सजा होनी चाहिए। सीबीआई बंद करती है केस, ईडी कहती है इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, लेकिन फिर आप से खोल दी एविडेंस जाती दे है दीजिए, आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए। तो यहाँ पर किसी ये गुलाम बात, तो ये चुनौती दे रहे हैं ना केसी त्यागी, इसीलिए तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। अतुल, देखिए केसी त्यागी जी सम्मानित है। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का केस आपके सामने रखा, कोर्ट में प्रूव है ना। कहां है अनिल मसीह? कहां है अनिल मसीह? बालाकोट में जिस डीवाईएसपी ने आतंकियों को लेकर दिल्ली आया था, कहां है वो? देवेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। अब सवाल पूछा जाएगा, अब कोई भी हो, हाँ मैं देवेंद्र सिंह की ही बात कर रहा हूं, कहां है वो? यानी सहूलियत के हिसाब से जो बीजेपी के साथ खड़ा है, अब आप सहूलियत के हिसाब से, पर अगर ये आरोप सही है तो इनके, तो लालू परिवार के खिलाफ या तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? सवाल तो ये भी है ना। आप दूसरों के आरोप गिनाकर कि भाई उनके दाग हैं, अपने दागों को थोड़ा छिपा सकते हैं। अतुल, मैंने, आपने सुना नहीं संदीप जी, मैंने आपको कहा कि जिसने गलत किया है चाहिए, लेकिन आप टाइमिंग देखो। सीबीआई ने केस बंद की थी, एक 12-13 साल का बच्चा फ्रॉड करता है। 12-13 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था और उसने लैंड ले ली, उसके नाम से रजिस्ट्री होगी। दिखाओ ना रजिस्ट्री में किसने किसने एविडेंस है, कौन कौन खड़ा एविडेंस, कौन खड़ा था वहां पर। तब भी सब कुछ रिकॉर्ड होता था, वीडियो शूटिंग होती है। ये आरोप मढ़ देना और अपने विपक्षियों को खत्म करना, ये तानाशाही के तरफ लेके जाने वाली व्यवस्था है, और हर तानाशाही ने यही किया है। आपके मन में भी तो शंकाएं थी, तभी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में आप थोड़ा सा असहज रह रहे हैं, नहीं कर रहे। वो आपको अंदाजा था क्या 13 तारीख को ये हो सकता है? ये आरोप गंभीर है। मैं दो टूक कह दूं, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स बीजेपी का है, और इस मामले में कांग्रेस पूरी ताकत से लालू जी के और तेजस्वी जी के पीछे खड़ी है, क्योंकि इसमें वेंडेटा है, जहरीली राजनीति है, ये तय है। मतलब बदले की राजनीति है, ये बदले की, दबाव की राजनीति है। डरा रहे हैं आप, धमका रहे हैं महेश वर्मा विपक्ष के नेताओं को, और चुनाव आते ही आपको याद आ जाती है सारी कार्रवाई। एक मिनट, अब महेश वर्मा। देखिए संदीप जी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा बहाते हुए और अपनी राजनीतिक प्रकोप को, या कह लीजिए अपने राजनीतिक प्रताप को जिस तरह से इन लोगों ने बढ़ाने की कोशिश करी, और जिस तरह से गंदगी ये फैलाते रहे। आप देखिए, एक शब्द होता था स्कैंडल, एक टाइम में स्कैंडल शब्द स्टार्ट हुआ, वो स्कैम में कन्वर्ट हुआ। जब एक स्कैंडल, एक राशि छोटी होती थी, उसके लिए स्कैंडल कहा जाता था, लेकिन जब वो राशि बढ़ गई,
वो हजारों हजार करोड़ में जब होने लगा तो उसको लोग स्कैम कहने लगे। हम और आप जो टर्मिनोलॉजी यूज करने लगे वो स्कैम का करने लगे। आज यही तेजस्वी वाला जो ये मामला देख लीजिए, 2004 से लेकर 2009 के बीच में अरबों खरबों की जमीन जिस तरह से सरकारी जमीन को बेचा गया, 100 करोड़ की जमीन 65 लाख भाई रुपए में देखिए, बेची गई। अरबों खरबों जो आप कहने लगते हैं, थोड़ा सा आंकड़ा बताना पड़ेगा, आरोप गंभीर बिल्कुल, है मैं क्योंकि। बताया ना, एक मिनट, बताया अरे ना, सुनिए ना, 100 अरे सुनिए ना, सुन लीजिए। जी नहीं जी। है, आपका आंकड़ा गलत है ना, इसीलिए तो रोका बीच में। आप आजकल बोलिए। आते हैं और सारे आंकड़े गलत बताना शुरू कर देते हैं, फिर चलिए। रोकना पड़ता है आपको। भाई बता- ये जो IRCTC घोटाला है दर्शकों, और यहां पर रकम 1 करोड़ की है कि 100 करोड़ की, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, उसकी जगह जेल में। ये साफ करते हुए आंकड़ा बता रहा हूं। 3 एकड़ की बेनामी संपत्ति हासिल की लालू परिवार ने, और 10 सेल डीड के जरिए 1 करोड़ 47 लाख रुपए में ये जमीन ले ली। और उसकी वैल्यू कितनी थी, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, ये भी बताइए ना, दर्शकों बताइए को। बताइए ना। उसकी 90 करोड़ रुपए का था जो अच्छा। पटना में बिका। अच्छा। जो रांची में रेडिशन होटल जो बनाया गया बाद के दिनों में, जो वहां रेलवे की संपत्ति थी, वो कितने का था? अब 100 दो करोड़ की चीजों का प्रॉपर्टी वो घालमेल कर कितने में? गए, अब दो चीजों का घालमेल कर गए। 3 एकड़ जमीन का दाम बताइए, और वो जी। होटल तो पट्टे पे दिया गया था या बेच थोड़ा दिया गया था? सर, पट्टे पे देना और बेच में 99 साल का लीज, मैं 99 इसीलिए साल के देखिए, लीज को क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, पर अरबों खरबों जब करने लगते हैं तो ये 70,000 करोड़ का घोटाला किया था एनसीपी ने, चलिए, मैं तो नेचुरली कहता हूं करप्ट कि- पार्टी ने, उसको लाखों करोड़ का खजाने की चाबी दे दी आप लोगों ने, वित्त मंत्री बना दिया अजित पवार को। नहीं, उसका जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आपकी बात को नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। आज तक जितने भी कम से कम 26 ऐसे चर्चित घोटाले कांग्रेस के, जिसमें 2G, जिसमें कोल, जिसमें CWG, तो कितनों को जेल उसके कराई? अलावा बोफोर्स, सारे नहीं, अभी हाल में देखिए ना, जो सारे जेल से छूट कर आ गए, ए राजा बाहर आ गए, कणिमयी बाहर आ गई, सरकार आपकी जेल में नहीं डाल पाए। चर्चित घोटाले और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 1 दर्जन से ज्यादा नेता। अरे तो 11 साल हो गए, किस बात पर इतना रहम क्यों कर रहे हैं उन पर? सबसे बड़े दुश्मन है आपके, और जेल में डलवा नहीं पाए। सर, चुनौती देता हूं ना, हम कहां चुनौती, क्या चुनौती दे रहे हैं? चुनौती आप देते हैं कि लोकसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को डाल दो, वो बाहर आ गए। हेमंत सोरेन को डाल दो जेल में, 1.5 महीना पहले लोकसभा चुनाव से जेल में डाल दो, वो बाहर आ गए, उल्टा सरकार बना ली। सर वो वैभव गहलोत को समन दे दो, फेरा के भूपेश बघेल के सलाहकार को, विनोद वर्मा को वहां पर ईडी और सीबीआई भेज दो। ये हमेशा चुनाव से पहले क्यों करते हैं आप? अपने दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहा हूं? जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। नहीं, हेमंत सोरेन जो है वो बरी हो गए, तो बरी तो, अरे वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। कोशिश करिए, तो आपकी जमानत का मतलब यही समझा जाए। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने। तो शुभेंदु अधिकारी भी बरी नहीं हुए, हेमंता बिस्वा शर्मा भी भ्रष्टाचारी हैं। सुनिए ना, अब नाम तो सुन लीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा भी भ्रष्टाचारी हैं, शुभेंदु अधिकारी भी भ्रष्टाचारी हैं, नवीन जिंदल भी भ्रष्टाचारी हैं, गीता कोड़ा भी भ्रष्टाचारी हैं, ज्योति मिर्धा भी भ्रष्टाचारी हैं, संजय सेठ भी भ्रष्टाचारी हैं। सर, इन्हीं नामों से उसके ऊपर जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए ना। उससे तो अपने दर्शकों को वंचित मत करिए। सवाल यह है कि हम तो कहते हैं, मैं तो कोल का हो या अपना 2G का हो या कोई भी हो, लोग यही केस लैंड फॉर जॉब कहां से शुरू हुआ? 2008 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुरू किया उस चीज को। ये नारदा सारदा कहां से शुरू हुए थे? सिंचाई घोटाला कहां से हुआ था? सब बंद क्यों हो गए? सब रुक क्यों गए? जीरो टॉलरेंस टू करप्शन थी आपकी नीति, आपके पास आ गए, भ्रष्टाचार धुल गए, दाग अच्छे हैं। अरे साहब, विपक्ष का मित्र जो है राफेल में जाके क्या आजमाइश नहीं किया गया? हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आजमाइश हुई इस कांड में। राफेल का अच्छा किया आपने जिक्र किया। राफेल में बनवाने में जो भारत में साझेदार होती, वो कौन सी कंपनी, कौन सा अंबानी, अनिल अंबानी? क्या हो रहा है? ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आपने HAL को साथी ना बनाकर राफेल का वो काम दे दिया अंबानी की एक कंपनी को, जो 2 महीने पहले बनी थी। अब ईडी के छापे पड़ रहे हैं। नहीं तो उसमें अच्छा किया आपने नाम लिया राफेल का। उसमें क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट गए ना, हाई कोर्ट आप गए ना, आपको क्या मिला? ईडी छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है कि नहीं उस शख्स की?
राहुल गांधी सबसे बड़े झूठे आदमी साबित बस हुए। अब आप कि ये डाइवर्ट कर जाते हैं ना मुद्दे से। सर, जो मैं पूछ रहा हूं उसको बता दीजिए ना। बताइए ना आपने सर। रफाल का जो जिक्र किया, रफाल के साथ भारत में जो साझेदार कंपनियां, उसका मालिक ईडी की जांच हो रही है कि नहीं हो रही? मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या उस मामले में हो रही है? किस मामले क्या में हो उस रही वजह है? से हो रही है? अच्छा, भ्रष्टाचारी के राफेल साथ की वजह से करार हो रही करवा है? दिया। रफाल रफाल चिल्लाएंगे, भ्रष्टाचारी के साथ करार कराएंगे। नहीं नहीं नहीं, राफेल में अगर उसको कोई एक आंशिक रूप से अगर वहां की कंपनी अच्छा, ने कुछ आंशिक। दिया तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। अच्छा, आप ये भारत कहना चाह सरकार रहे नहीं हैं? है जिम्मेदार? आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, भारत आप सरकार नहीं है मतलब जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या अच्छा, कहा रफाल कि को लेकर वो जिस तरह ऐसे से राहुल सुरखाब के गांधी पर ने दिखे, देश में उस झूठ बोलना कंपनी शुरू में जो किया। 2 महीने पहले या नहीं, 10-15 दिन राहुल पहले गांधी बनी ने- थी करार मैं तो से। कह रहा हूं संदीप भाई कि अगर इनके अंदर थोड़ा भी जमीर कहीं बचा हुआ हो, ये अब शुभेंदु जमीर अधिकारी, किसमें अजीत बचा पवार, है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।